तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं इस क्वेश्चन को एक और। मॉड ऑफ x माइनस 4 प्लस मॉड ऑफ x प्लस 3 इज इक्वल टू 14, ऐसा क्वेश्चन। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा हमें? इसको सॉल्व करने के लिए दिया है मॉड ऑफ x माइनस 4 प्लस मॉड ऑफ x प्लस 3 इज इक्वल टू 14। ये वैल्यू -3 पर 0, ये वैल्यू 4 पर 0। तो यहाँ पर यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्टेंस आएगा वो कितना आ जाएगा? -3 और 4, इनके और इनके बीच का डिस्टेंस आ जाएगा 7। 14 है, 14 में से 7 जाएगा तो 7 बचेगा, क्या आएगा? 3.5 और 3.5। तो 4 के आगे 3.5 जाएगा तो ये हो जाएगा 7.5, और -3 के पीछे आएगा -3.5 तो -6.5। तो इसके दो आंसर आ जाएंगे, -6.5 एंड x इज इक्वल टू 7.5। अच्छा चलिए आगे देखते हैं। बेटा यहाँ पर ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है समझना ये कि ये जो वैल्यू आ रही है ये इस 14 से कम आ रही है, तभी हम सब्ट्रैक्ट कर पा रहे हैं। अगर क्वेश्चन में ऐसा आ जाए, फाइंड वैल्यू ऑफ x इफ मॉड ऑफ x माइनस 3 प्लस मॉड ऑफ x प्लस 5 इज इक्वल टू 8, तो देखिए इस क्वेश्चन को क्या करेंगे सॉल्यूशन। ये आएगा -5 पर 0, ये आएगा 3 पर 0। ये बेटा क्या आ जाएगा यहाँ से? ये आ जाएगा यहाँ -5 पर 0, ये क्या आ जाएगा यहाँ से? 3 पर 0 आ जाएगा। तो -5 और 3, -5 और 3 इनके बीच का डिस्टेंस कितना हो गया? 8 हो गया। -5 और 3 इनके बीच का जो डिस्टेंस हुआ वो कितना हो गया? 8 हो गया। तो अब इसके बाद ये लेंथ 8 है और ये लेंथ 8 है, तो मतलब आगे पीछे नहीं जाना है। तो तब तो ऑब्वियस है कि इसका आंसर क्या आ जाएगा? x इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू -5। अच्छा चेक करके देख लेते हैं। 3 रखा तो ये 0 हो गया, 3 - 3। 3 रखा तो 5 और 3 8, 8 इज इक्वल टू 8 सेटिस्फाई कर गया। -5 रखते हैं, -5 रखने पर ये 0, -5 रखने पर ये -8, -8 का मॉड कितना होगा? +8, ये 0। तो यानी सेटिस्फाई कर गया, तो इसका मतलब आंसर सही है। लेकिन प्रॉब्लम है ये आंसर सही नहीं होगा। क्यों सही नहीं होगा? आप एक वैल्यू और रखिए, x इज इक्वल टू 0। देखिए 0 - 3 कितना आएगा? -3, -3 का मॉड कितना आएगा? +3। ये आएगा 0 + 5 यानी 5, 5 का मॉड 5, 3 और 5 मिलकर कितना हो गया? 8, सेटिस्फाई कर गया, यानी 0 इसका आंसर होगा। x इज इक्वल टू जरा आप 2 रखिए, तो 2 - 3 -1, 2 + 5 7, 2 + 5 7 और ये 1 मिलके 8 हो गया। आप चाहें तो x इज इक्वल टू 1 पर चेक करिए, 1 - 2, 1 - 3 यानी -2, -2 का मॉड कितना आ गया? +2, 1 + 5 6, 6 का मॉड कितना आ गया? 6, 6 और 2 मिलके कितना हो गया? 8। तो इसका मतलब ये हुआ कि कहीं कुछ ना कुछ तो लोचा है। ये सारी वैल्यू इस आंसर में नहीं आए थे आपके, लेकिन ये वैल्यू भी इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो इस केस के लिए क्या करेंगे? ध्यान रखेंगे, मैं एक बार क्वेश्चन लिख लेता हूँ, ध्यान क्या रखेंगे। मॉड ऑफ x माइनस 3 प्लस मॉड ऑफ x प्लस 5 इज इक्वल टू 8। ये क्या होगा? -5, यहाँ पर आएगा 3, ये दोनों के बीच का वैल्यू हो जाएगा 8। बेटा अगर ये 8 और ये 8 इक्वल हो जाए तो उस केस में जो आंसर आएगा, दिस इम्प्लाई x बिलोंग्स टू -5 से 3 क्लोज इंटरवल, यानी -5 और 3 के बीच की हर एक वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगी, जिसमें -5 भी इन्वॉल्व होगा और 3 भी इन्वॉल्व होगा। और क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं। फाइंड वैल्यू ऑफ x इफ मॉड ऑफ x माइनस 2 प्लस मॉड ऑफ x प्लस 9 इज इक्वल टू 11।
देखते हैं सॉल्यूशन। मॉड ऑफ x माइनस 2 प्लस मॉड ऑफ x प्लस 9 इज इक्वल टू, देखो बेटा ये कहाँ जीरो होगा, ये वैल्यू हो जाएगी, दिस वैल्यू इज 0 -9 और ये हो जाएगा 2। -9 और 2 इनके भी जो बीच का जो लेंथ आएगा, -9 और 2 के जो बीच का लेंथ आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 11। -9 और 2 के बीच का लेंथ आ जाएगा 11 और यहाँ पर भी वैल्यू 11 है, तो 11 इक्वल हो गया। इसका मतलब आंसर आ जाएगा दिस इम्प्लाई x बिलोंग्स टू -9 से 2 क्लोज इंटरवल। ये इसका एक आंसर हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा। और देखते हैं क्वेश्चन। x माइनस 5 x माइनस 13 इज इक्वल टू 8। तो ये आ जाएगा मॉड ऑफ x माइनस 5 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 13 इज इक्वल टू 8। यहाँ पर देखते हैं, तो ये वैल्यू बेटा क्या आएगी 5, ये आएगा 13। 5 और 13 इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा 8। तो ये 8 हो गया और ये 8 हो गया, दोनों वैल्यू इक्वल हो गए। इसका मतलब इसका जो आंसर आएगा, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, इसका जो आंसर आएगा x बिलोंग्स टू 5 से 13। इसका मतलब आंसर आ जाएगा x बिलोंग्स टू 5 से 13। अच्छा, अब और कॉन्सेप्ट सुनिए। मेन कॉन्सेप्ट है मिनिमम वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 3 प्लस मॉड ऑफ x प्लस 5 इज इक्वल टू होगा 8। मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस वन इज इक्वल टू 8। मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस वन इज इक्वल टू क्या आएगा 8। तो आप रख के चेक कर सकते हैं, मतलब x आप कुछ भी रख लें, x कुछ भी रख लें, इस पूरे फंक्शन की जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो 8 आएगी। मतलब इस फंक्शन की जो वैल्यू आएगी वो या तो 8 होगी या तो 8 से ज़्यादा होगी। चेक कराता हूँ। मान लो मैंने x इज इक्वल टू 0 रखा, तो ये -3 का मॉड +3 और ये आया 5 का मॉड 5। तो 3 और 5 मिलकर कितना आ गया 8। चलो और वैल्यू रखते हैं, मान लो 10 रखते हैं, तो 10 - 3 आया 7, 10 + 5 15, 15 और 7 मिलकर के आ गया 22। 8 से ज़्यादा होगी। तो इसका मतलब क्या आया, हम यहाँ पर ये लिखेंगे दिस इम्प्लाई मॉड ऑफ x माइनस 3 प्लस मॉड ऑफ x प्लस 5 इफ़, अगर f(x) ये दिया हो, ये फंक्शन दिया हो, तो f(x) का जो मिनिमम वैल्यू होगा वो कितना होगा 8। कैसे समझते हैं कि मिनिमम वैल्यू क्या आएगा, ऐसे फाइंड आउट करते हैं। ये -5 पर 0 और ये 3 पर 0, इनके बीच का जो लेंथ आएगा वो कितना आएगा 8। ये -5 और 3 इनके बीच का जो लेंथ आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 8। तो इसका मतलब क्या होगा, मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगा 8 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है। तो अब जैसे मान लो कि क्वेश्चन अगर कोई पूछे तो दिमाग से थोड़ा सा अप्रोच करना है। क्वेश्चन अगर हो जाए फाइंड वैल्यू ऑफ x इफ मॉड ऑफ x माइनस 2 प्लस मॉड ऑफ x प्लस 6 इज इक्वल टू, मान लो क्वेश्चन आ गया 7, ऐसे करना। तो अब दिमाग में आपके चलना चाहिए कि सॉल्यूशन में क्या कि ठीक है वैल्यू देख लेते हैं कि इसका मिनिमम वैल्यू कितना आएगा। तो ये -6 और ये 2, इसका जो मिनिमम वैल्यू आएगा वो कितना आएगा 8। ये तो हमें पता होगा कि मिनिमम वैल्यू कितना आएगा 8, लेकिन ये क्या कह रहा है कि इन दोनों का सम किसके इक्वल कर दो, 7 के इक्वल कर दो। तो बावड़ा समझा हुआ है, x माइनस 2 प्लस x प्लस 6, इसकी जो मिनिमम आएगी यानी कम से कम वैल्यू आएगी वो 8 के इक्वल आएगी। और क्वेश्चन में फोर्सफुली कह रहा है कि इसका सम किसके इक्वल कर दो, 7 के इक्वल कर दो। तो आंसर डायरेक्ट लिख देना यहाँ से, नो वैल्यू ऑफ x। तो ध्यान देना, जब ये वैल्यू कम हो और ये वैल्यू ज़्यादा हो जाए तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा नो वैल्यू ऑफ x। चलिए इसी पर बेस्ड और क्वेश्चन देखते हैं।
फाइंड वैल्यू ऑफ x इफ मॉड ऑफ x माइनस 6 प्लस मॉड ऑफ x प्लस 3 इज इक्वल टू 8। 8 लिख सकते हो या कुछ भी, मैंने मान लो 6 मान लिया 6। तो अब देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें नंबर लाइन बनाइए, -3 और 6, तो इनके बीच का जो लेंथ आएगा वो कितना आ जाएगा 9। बस आपका काम तो हो गया। ये वैल्यू ज़्यादा हो गई इससे, तुरंत आंसर लिखे। दिस इम्प्लाई सर क्या आएगा, नो वैल्यू ऑफ x। क्यों? क्योंकि इसका जो मिनिमम वैल्यू आएगा वो 9 आएगा, 9 से तो कम आएगा नहीं। और ये क्वेश्चन में कह रहा है 6 करके दिखाओ, तो हमने भी आंसर लिख दिया नो वैल्यू ऑफ x। ऐसा x कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। चलिए आगे देखिए। मॉड ऑफ x माइनस 8 प्लस मॉड ऑफ x प्लस 3 इज इक्वल टू 9। सॉल्यूशन। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर बहुत आसान है समझना कि ये हो जाएगा -3 पर 0, ये हो जाएगा 8 पर 0, इनके बीच का लेंथ आ जाएगा 11। तो ये 11 हो गया, ये 9 है, तो ये वैल्यू ज़्यादा होगा, ये वैल्यू कम। तो डायरेक्ट आंसर क्या आएगा, नो वैल्यू ऑफ x। तो हम लोगों ने आई थिंक ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो टोटल इसमें जो हमने कॉन्सेप्ट सीखे उनको एक एक करके डिस्कस करते हैं। देखिए पहला, मॉड ऑफ x माइनस 2 प्लस मॉड ऑफ x प्लस 5 इज इक्वल टू 11। तो ये क्या मतलब हो गया, -5 और 2, -5 और 2, ठीक है।